तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री जो कि कल यानी कि 25 नवंबर को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। और यही सब क्वेश्चन आप सभी के टेस्ट एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। और आप सभी की तैयारी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी का एग्जाम रूटीन भी आ चुका है। तो चैनल से आप लोग नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहाड़िया कौन थे। तो पहाड़िया आपका शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा शिफ्टिंग कल्टीवेटर। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि सिद्धू मांझी कौन थे। तो सिद्धू मांझी आपका संथाल विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल विद्रोह के नेता। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका 1855 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो ये आपका मुनरो एवं रीड थे। इसी को आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मुनरो एवं रीड। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दामिन ये को का गठन के लिए किया गया था। यानी कि जो आपका दामिन ये को क्या है तो ये आपका एक भूभाग यानी कि जमीन का टुकड़ा को आपका क्या नाम दिया गया है, आपका दामिन ये को नाम दिया गया है। तो ये दामिन और केव का जो गठन किया गया था, भूमि का नाम दिया गया था, क्षेत्र का नाम दिया गया था, ये किसके लिए दिया गया था तो ये संथाल जनजाति के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा संथाल। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की। तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत आपका ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा कॉर्नवालिस। और कब किया था तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा 1793 में किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी किसके द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी मैंने आपको बताया रैयतवाड़ी आपका लागू किया गया था मुनरो एवं रीड के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका महलवाड़ी व्यवस्था है ये आपका मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा, मार्टिन वर्ड के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दामिन ये को क्या था। तो मैंने आप सभी को बताया ये आपका भूभाग था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा भूभाग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि तालुकदार का तात्पर्य है। तो तालुकदार का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है जो क्षेत्रीय इकाई रखता हो उसे क्या कहते हैं, तालुकदार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जो क्षेत्रीय इकाई रखता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कॉर्नवालिस कोड बना, यानी कि जो आपका अस्थाई बंदोबस्त है इसी को क्या कहा जाता है तो इसी को आपका कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। और इसका एक और नाम है इस्तेमारी व्यवस्था। तो ये तीनों आपका एक ही है, कॉर्नवालिस कोड, अस्थाई बंदोबस्त और आपका इस्तेमारी व्यवस्था, ठीक है। ये तीनों एक ही है और इसे कब लागू किया गया था तो आपका 1793 से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो इसे 1813 में पेश किया गया था और इसी में जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बॉम्बे डेक्कन में कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी। तो बॉम्बे डेक्कन में आपका कौन सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी तो रैयतवाड़ा। कौन सा, रैयतवाड़ी आपका राजस्व प्रणाली बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये अधबटाई होगा, ये अधबटाई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका रैयतवाड़ी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ईस्ट इंडिया यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपका 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 1600 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो बंगाल में कब किया गया था अस्थाई बंदोबस्त लागू, तो ये आपका 1793 में ही। और अस्थाई बंदोबस्त आपका सिर्फ बंगाल के लिए ही, बंगाल के जो क्षेत्र है बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए ही बनाया गया था। और इसे कब लागू किया गया था 1793 में। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था तो बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो मैं जितना क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपका 15, 17, 18 क्वेश्चन कराऊंगा, इसी से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संथालों का विद्रोह कब हुआ था। तो पहले शुरू में बताया 1855 में सिद्धू एवं कानू ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन आपका पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में कौन आया था तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, इसे भी ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दक्कन विद्रोह कब हुआ था, तो पहले ही बता चुके हैं, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर का स्थापना किसने किया था, तो बहुत बार क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये आपका फ्रांसीसी बुकानन ने किया था। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं पहले भी, ठीक है, और ये आपका आ रहा है, इस वजह से फिर से मैं करवा रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त क्या था। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को भूमि का अस्थायी मालिक बना दिया, यानी इस जमींदारों को जो आपका भूमि था उसका अस्थायी मालिक बना दिया इस नियम के तहत, ठीक है। साथ ही साथ दिया गया अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग यानी कि 10/11 भाग कंपनी को देता था और शेष क्या करता था, अपने पास 1/11वां भाग अपने पास स्वयं रखता था। इसका मतलब ये हुआ, देखिए अस्थायी बंदोबस्त एक तरह से ज़मीनी कानून था, ठीक है, जो आपका ज़मीन का अस्थायी मालिक होता था ये आपका जमींदारों को दे दिया गया था। साथ ही साथ वो क्या करते थे, टैक्स को उठाते थे, और मान के चलिए 11 रुपया टैक्स को उठाते थे तो उसमें 10 रुपया क्या करते थे, आपका कंपनी को दे देते थे और 1 रुपया अपने पास रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी। तो देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था एक प्राचीन कृषि व्यवस्था है जो किसानों के बीच भूमि के उपयोग और उसके वितरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जमींदारों ने अपनी जमींदारी पर नियंत्रण कैसे बनाया, 3 नंबर में आएगा। देखिए इसका आंसर, तो देखिए जमींदार जमींदारी पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। कैसे अपना नियंत्रण बनाए रखे, तो फर्जी बिक्री का सहारा लेते थे। फर्जी बिक्री के कारण जमींदारों को बार बार बेचना पड़ता था। मतलब फर्जी बिक्री समझ लो ना, एक बार मान के चलते हैं एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है आपका श्याम, ठीक है, एक व्यक्ति है श्याम, तो ये ज़मीन का टुकड़ा है। तो एक बार जमींदार को भी है यहाँ पे, जमींदार एक बार राम को दिया, फिर श्याम को दिया, फिर किसी को दिया, फर्जी बार बार एक ही ज़मीन को बेचते थे, ठीक है। साथ ही साथ बार बार बोली लगाने से सरकार तथा बोली लगाने वाले दोनों ही थक जाते थे। जब कोई भी बोली लगता था तो सरकार को जमींदारी पुरानी जमींदार को ही कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 5वीं रिपोर्ट क्या था। तो 5वीं रिपोर्ट का मुख्य मुद्दा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और गतिविधियां था। इस रिपोर्ट में 1002 पृष्ठ थे, लगभग 800 पृष्ठ परिशिष्टों के रूप में थे, जिनमें से जमींदारों और दंगा याचिकाएं, कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व रिटर्नें, सांख्यिकी तालिका, बंगाल और मद्रास में राजस्व प्रशासन पर आधिकारिक नोट शामिल था। तो 5वीं रिपोर्ट एक प्रकार से आपका क्या था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था उसके गतिविधियों के बारे में था। 1002 को पन्ना था, 800 परिशिष्ट थे, उसमें जमींदार दंगों के बारे में आपका चर्चा किया गया था, मद्रास और बंगाल के राजस्व के प्रशासन अधिकारी के बारे में नोट लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमला कौन था। तो देखिए राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहा जाता था, जमींदार क्या करते थे, एक अधिकारी रखते थे राजस्व इकट्ठा करते के समय, जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता था, अमला कहा जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बुकानन कौन थे। तो फ्रांसीसी बुकानन कौन थे, तो चिकित्सक थे जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया था, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने आप सभी को करवा दिया, तो आप लोग एग्जाम देकर के टेस्ट देकर के आइएगा और मिला लीजिएगा कितना सही हुआ, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी करवाऊंगा, ठीक है। और आपका तैयारी तो मैंने शुरू कर दिया है। तो देखिए आपका हिस्ट्री का मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं, जियोग्राफी का मैंने आपको कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा, कुछ देर में, ठीक है। तो सारा कुछ आपका तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाई जा रही है क्लास 12 का, और पिछले साल आपका 90% से ऊपर बच्चे यहाँ पे लेकर के आए थे, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के देखिए, टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जुड़ जाइएगा आप लोग, और टेलीग्राम ग्रुप आपका जाकर के देखिए, वहाँ पे रिजल्ट बच्चों ने भेजा हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया, जुड़ जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एक नए काम आपको करना है, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।